नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, जिसमें टोटल सीट है 21,413 और दोस्तों ये हाई स्कूल बेस पे है और इसकी एज लिमिट है 18 से 40 साल तक। तो आप लोग भी इस फॉर्म को ज़रूर भरें और इसकी खास बात यह है कि इसमें एग्ज़ाम आपको नहीं देना है, ये मेरिट लिस्ट बेस पे है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। तो दोस्तों इस OTP को यहाँ पे आप डाल देंगे। OTP डालने के बाद आपको सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल ID डाल देना है। ईमेल ID आपको सही और देख के डालना है। ईमेल ID डालने के बाद वैलिडेट ईमेल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे एक OTP जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो भी आपके ईमेल पे OTP आया होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी OTP वेरीफाई हो जाएगी और आपका अगला स्टेप खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ईमेल वैलिडेट सक्सेसफुली दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे अपने पिता का नाम डाल देना है। पिता का नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो चलिए दोस्तों मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों आपको ईयर, मंथ और डेट के फॉर्मेट में डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, जो भी मेल या फीमेल है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आप उसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कम्युनिटी सिलेक्ट करना है, जो भी आप कैटेगरी में आते होंगे उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो लिख रहा है सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पासेड, मतलब जहाँ से आपने अपना हाई स्कूल पास किया है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, मतलब जिस सन में आपने हाई स्कूल पास किया है उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है, जो भी आपका कैप्चा दिख रहा है राइट साइड में उसको यहाँ पे आप डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों अब आपका पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन वाला कंप्लीट हो चुका है। अब आपको दूसरे स्टेप में जाकर अपना सारा डिटेल भरना है, तो इसको आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने दूसरा स्टेप खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आर यू ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ से आप यस करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आपको इस 2 स्टेप को छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 12 नंबर पे पूछ रहा है कि किस भाषा में आप अपना हाई स्कूल पास किए थे। तो दोस्तों जो भी आपका भाषा होगा, रीजनल लैंग्वेज होगा, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वेदर एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है वेदर एम्प्लॉयड NOC इज अवेलेबल, अगर आपके पास NOC है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो को दोस्तों आपको यहाँ पे मैं बता दूँ JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज़ इसका 50 KB होना चाहिए, 200 DPI पे होना चाहिए। और दोस्तों इसका डायमेंशन जो होता है 200x230 पिक्सल में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सिग्नेचर भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज आपका 20 KB या 20 KB के अंदर होना चाहिए और 200 DPI पे आपको इसको स्कैन करना है और इसका डायमेंशन है 140x60 पिक्सल। तो चलिए दोस्तों अब हम फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप जहां भी अपना फोटो रखे रहेंगे वहां पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारा डिटेल आपको देख लेना है कि आपका सारा डिटेल सब कुछ सही है या नहीं। अगर आपका सारा डिटेल सब कुछ सही है तो आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपका डिटेल सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है, तो आप कैंसिल वाले बटन पे क्लिक करके आप उसको सही से कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे सारा डिटेल सब कुछ सही भरा गया है। उसके बाद आपको चेक बॉक्स में टिक करके सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। डियर कैंडिडेट, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज इतना। तो इसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसको फोटो खींच के मोबाइल में अपने रख सकते हैं या फिर आप इसको PDF में भी सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू टू अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला स्टेप खुल के आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी भरा रहेगा और सर्कल अप्लाई फॉर्म में आपको जो भी आपका सर्कल होगा जहाँ से आप फॉर्म को भरना चाहते हैं उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद जो भी आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। OTP डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डाल के आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगला स्टेप कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है और तीसरा स्टेप में अब आप आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और एड्रेस डिटेल डालना है। जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको हाउस नंबर या फिर अपार्टमेंट नंबर डाल देना है और स्ट्रीट में जो भी आपका ग्राम होगा वो डाल देना है और सिटी या विलेज में जो भी आपका पोस्ट होता है वो यहाँ पे डाल देना है और पंचायत या मंडल में जो भी आपका मंडल या डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो यहाँ पे आपको डाल देना है और पिन कोड में दोस्तों जो भी आपका पिन कोड लगता है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपका अगर सेम है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस पे टिक करके आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो देखेंगे सिलेक्ट बोर्ड, तो जो भी आपका बोर्ड होगा वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट रिजल्ट टाइप में आपको मार्क सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो भी आपका हाई स्कूल में सब्जेक्ट होगा वो यहाँ से आपको बारी बारी से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं सारा डिटेल फिल कर देता हूँ। दोस्तों जिस भी सब्जेक्ट में आपका जितना जितना नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन को भी आप चाहें तो टिक कर सकते हैं या फिर नहीं टिक कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसको छोड़ भी सकते हैं और CGPA स्कोर को भी आप चाहें तो आप डाल सकते हैं या फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं। वैसे दोनों ऑप्शन कोई कंपलसरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पॉपअप दिखेगा, तो आपको ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अगला स्टेप कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना डिवीजन सिलेक्ट करना है। जिस भी डिवीजन से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जब आप अपना डिवीज़न सिलेक्ट करेंगे तो उस डिवीज़न में जितने भी खाली पोस्ट होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों गोरखपुर में जिस भी ऑफिस से आप आवेदन करना चाहते हैं उसको यहाँ से आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो ऑफिस आपके एरिया से बहुत नज़दीक पड़ता है उसको आप सबसे पहले वरीयता दीजिएगा, यानी कि आप सबसे पहले उसको चूज़ करिएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी से मैं इसको सिलेक्ट करके चूज़ कर लेता हूँ। दोस्तों आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपको सबसे पहले लगे कि इसको हमको सबसे पहले 1 नंबर पे करना चाहिए उसको आप 1 नंबर पे कर सकते हैं और जिसको आप लास्ट में करना चाहें उसको आप लास्ट में भी कर सकते हैं। पोस्ट को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखेगा तो उसको आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे आपका डाटा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और इसके बाद आपको अपना पेमेंट वाला प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो सिंपली आपको ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉपअप देखने को मिलेगा तो आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका सारा डिटेल देखने को मिलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, नाम और कम्युनिटी, और आपको जितना पेमेंट करना है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको मेक पेमेंट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट या फिर QR से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे QR से पेमेंट करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं QR वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। QR पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक स्कैनर दिखाई देगा, तो सिंपली आपको स्कैन करके आप अपने फ़ोन पे या गूगल पे से जो भी आपका पेमेंट होता है वो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चेक फी स्टेटस, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा और उस OTP को आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि आपका पेमेंट डिटेल अभी यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है। अगर आपका पेमेंट कट गया है तो आप अपने बैंक से संपर्क करिए। दोस्तों मैंने अभी अपना पेमेंट नहीं किया है, इस नाते मेरा अभी फाइनल प्रिंट आउट नहीं दिखा रहा है। अगर आप अपना पेमेंट कर देंगे तो आपका फाइनल प्रिंट आउट या PDF दिखाई देने लगेगा। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जो आपको बतानी थी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।